भारत की शान। बात जीरो बजट वाली खेती की, बात प्राकृतिक खेती की, और आज बात मुजफ्फरनगर की, बात होगी उत्तर प्रदेश की, बात होगी भोरा खुर्द गांव की। जीआई टैग मिला है पूरे मुजफ्फरनगर को प्राकृतिक गुड़ को लेकर। सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और आज बात करेंगे उसी खेती की कि हमारा किसान किस तरह से आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत, डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। तो चलिए, चंद कदमों की दूरी है, इन्हीं खेतों से, इन्हीं पगडंडियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गांव की तस्वीर को बुनते हैं और किसानों तक पहुंचते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ। पहुंच चुकी हूं और आज की हमारी चौपाल चर्चा जो है वो है प्राकृतिक खेती। देखिए, हिंदुस्तान के अलग अलग गांव में पहुंचकर ये जानना जरूरी हो जाता है कि किसान हमारा कितना तरक्की कर रहा है, किस तरह अपने गांव को विकास की ओर आगे लेकर जा रहा है। एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है मुजफ्फरनगर से आ रही है, उत्तर प्रदेश से आ रही है। और इस उत्तर प्रदेश के इस गाँव को आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, इसका नाम ना इसका चेहरा। आज इसका नाम भी सुनेंगे और इसकी तरक्की की तस्वीर भी बुनेंगे। तो हमारे साथ यहाँ के प्रधान जी हैं, सबसे पहले उन्हीं से मैं पूछूंगी, सर क्या नाम है आपका? निश्चल वालियान। कितना परिवर्तन खेती में? खेती में परिवर्तन हो रहा है। वो लोग बाग, जैसे हमारी ज़मीन बंजर होती जा रही है, पेस्टिसाइड का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, गोबर खाद का इस्तेमाल बहुत लोग कर रहे हैं। हमारे गांव में कुछ 8-10 लोग ऐसे भी है जो जैविक की तरफ को मूवमेंट कर रहे हैं। इसमें विकास जी है, संजय जी है, 8-10 लोग हैं ऐसे जो लगातार जैविक की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं जी। पेस्टिसाइड से हमें बहुत नुकसान है, हमारी ज़मीन बंजर होती जा रही है, शरीर पे भी फ़र्क पड़ रहा है, कैंसर, हार्ट अटैक, तरह तरह की नई नई बीमारियाँ चल रही है जी। तो क्या आप अपने गांव को जागरूक कर पाते हैं कि हमें प्राकृतिक की ओर जाना है, जीरो बजट वाली खेती की ओर जाना है, क्योंकि इससे हमारी एक तो ज़मीन अच्छी होगी लेकिन हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा? हाँ, हम बताते हैं लोगों को। अगर हमारे यहाँ दरअसल ये इलाके में 10-15 बीघे ज़मीन के काश्तकार ज़्यादा है भाई, 5 बीघे आप जैविक कर लो, 10 बीघे पेस्टिसाइड इस्तेमाल करो, धीरे धीरे उसको 50-50 कर लो, उसके बाद 100% कर लो। इस तरीके के लोग करते हैं, कुछ लोग कर भी रहे हैं जी। 10 साल पहले की बात करूँ और आज की बात करूँ, आप बदलाव देख रहे हैं? हाँ, बदलाव तो है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। फिर आपसे पूछूंगी जी, आप भी खड़े हो जाइए। जी, क्या नाम है आपका? वीरपाल सिंह बालियान। वीरपाल जी, खेती की बात करें और प्राकृतिक खेती की बात करें तो कौन सी ज़्यादा अच्छी है? प्राकृतिक खेती ज़्यादा अच्छी है। क्यों ज़्यादा अच्छी है? मतलब इसमें एक तो हमारे शरीर का नुकसान नहीं, परिवार का नुकसान नहीं, डॉक्टरों का पैसा कम देना पड़ेगा, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा, इसलिए प्राकृतिक खेती अच्छी है। आप कब से कर रहे हैं? ये लगा लो जी 4-5 साल से कुछ मैं कर रहा हूँ जी। हाँ जी। अच्छा, कुछ कर रहे हैं? सब्जी लगाता हूँ जी अपने घर के नाम की। कोरोना टाइम पे मैंने मिर्च लगाई, लौकी लगाई, तोरी लगाई और बैंगन लगाई जी। उसमें करीब मैं न कुछ कोई चीज़ मोल नहीं ली, सब अपने घर की। और अब भी अपने खाने की सब्जी तो मैं घर की करता ही हूँ। और एक जैसा हम ईख बोते हैं, उसके चारों तरफ को हल्दी लगाते हैं जी हम, उस समय बहुत लाभ है। हल्दी मार्केट में जाती है? हल्दी मार्केट में जाती है, उसे खोदेंगे, फिर धोवेंगे, फिर पिसवाएंगे, सब मार्केट में पहुँचाते हैं। परिवार बड़ा है, परिवार में यूज होती है जी। अब करीब 8-9 बीघे में मैं चुकर देखो हल्दी बो रखी जी ईख के, उससे बहुत फायदा है जी। हल्दी के लिए अलग से खेत नहीं लाना पड़ा, उसी के ईख के में उसी खेत में ईख के खेत में ही हल्दी बोलो, उससे बहुत लाभ है। अच्छा, आपने कहा सब्जियां लगाते हैं, हल्दी भी लगाते हैं, गन्ना भी लगाते हैं, और कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं जी, कोरोना टाइम पे मैंने 300 रुपये किलो मिर्च बेची जी। हरी मिर्च 300 रुपये किलो बेची कोरोना काल में जी। हाँ जी,
लौकी जो मतलब यहाँ 10 रुपये किलो थी तो मेरी 30 रुपये किलो बिकी। क्यों, आप ऐसा क्या करते थे? बस वो था उसमें मैं कूड़ी का खाद जो हमारे पशु करते हैं वो यूज करता था, और उसमें कुछ नहीं, उसमें ना कोई स्प्रे ना दवाई, कुछ नहीं करा जी। क्या बात है, यानी कि अगर हम यूरिया नहीं डालते हैं तो उसका आमदनी बढ़ जाती है। हाँ जी, अब तक बहुत से खेतों में बहुत सोना ज़्यादा स्प्रे कर ली, और अब लास्ट से ही आ रहा, हमने सिर्फ 2 स्प्रे करी जी, और 2 बार ही यूरिया डाला अब तक, और नए लोगों ने बहुत ज़्यादा डाल लिया। हमने 1 बीघे में सिर्फ 2 धड़ी यूरिया दिया और फसल तैयार होने में है। अच्छा, हाँ जी। पशुपालन भी करते हैं? हाँ जी, पशु भी है, तो दूध। देसी खाद हाँ, देसी खाद बहुत होता है जी। और दूध का व्यापार भी? हाँ, दूध का व्यापार है जी, 3 गाय दूध देती है। मैं 600 रुपये का दूध बेचता हूँ जी रोज़। डेली इनकम? डेली इनकम 600 रुपये की दूध की इनकम है जी मेरी, और ये 12 के 12 चलती है जी। जी, आप खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? नीरज बालियान जी। अच्छा, आपके गांव की खेती फिर क्या है, प्राकृतिक खेती है या आज भी यूरिया पर चल रही है? ज़्यादातर जी यूरिया पर डिपेंडेड है। ये विकास भैया है, मैं इसको सलाम करता हूँ, इसने जैविक खेती के लिए करता। मेरे भी इच्छा है इसके साथ जुड़ने की, पर मेरे घर के थोड़ा मेरे को सपोर्ट नहीं करते। तो आज ही मैंने सुबह इससे प्रेरणा लेने के बाद में इनके गुरुजी से 11 गड्ढे खोदे सुबह। अब उनको 11 पेड़ लाया। मैं अपने भैया के साथ जुड़ने को अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करता हूँ। आप भी प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं? हाँ जी, ये स्वामी विवेकानंद का भी आगे हमेशा प्राकृतिक की ओर लौटना चाहिए हमें। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सचिन बालियान। अच्छा सचिन जी, मुजफ्फरनगर की बात करें, कहते हैं कि यहाँ जितना होता है उतना कहीं नहीं होता है। इस गांव की और इस ज़िले की तारीफ बहुत होती है, ऐसा क्यों? ये सच है जी, यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, बच्चे पढ़ाई पे पूरा ध्यान देते हैं और जैविक पे भी ध्यान दे रहे हैं आजकल। आजकल प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं किसान? जी। कहते हैं कि 0 बजट वाली खेती, कम लागत ज़्यादा मुनाफा, हो रहा है ऐसा? जी हो रहा है। तो आप क्या गिनवाएंगे कि प्राकृतिक खेती में जाने से तो मैंने सुना है कि उपज कम हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा? शुरुआत में थोड़ी दिक्कत बनती है, बाद में नहीं बनती। विकास भैया जी ने बताया था, अब हम भी इसके साथ जुड़ गए इसमें। अच्छा, सम्मान निधि की बात करूं, क्या 2000 रुपये भी आपके गाँव वासियों को मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। आपके घर को मिल रहा है? नहीं जी, मेरे नहीं आया, उसमें कुछ आधार कार्ड में दिक्कत बन रही है, मेरा नहीं आया वो। बाकी लोगों को मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। अच्छा, सरकार की कई योजनाएं होती हैं जो राजधानी में बनती है, देश की राजधानी में, यहाँ तक कैसे पहुँचती है? क्या आपके किसान, आप लोग जागरूक हैं? हाँ जी। समझ आती है चीज़ें, हो आप तक पहुँचती है? जी, पहुँचती है। पहुँचती है। पहले से खेती की समस्याएं कितनी कम हो गई? बहुत कम हो गई अब से, पहले से ज़्यादा। जैसे पहले एक तो हल वल चलते, अब ट्रैक्टर वैक्टर चलते हैं। लाइट वाइट की समस्या कम होगी, पहले बहुत कम थी, अब ज़्यादा होगी। पहले 4 ही घंटे बिजली आती थी, अब 8-10 घंटे 15 घंटे लाइट आती है। यानी कि पहले लाइट की समस्या थी और अब नहीं है? अब नहीं है। पानी अब ठीक है। सड़क ठीक होगी। मार्केट का ही है बस थोड़ा, और वो सब कुछ ठीक है। थोड़ा मार्केट कम। हाँ, मार्केट कम है। लेकिन अगर यहाँ पर गन्ना बेल्ट ज़्यादा है तो गन्ना कहाँ जाता है? गन्ना सेंटर पे जाता है। गांव में सेंटर मिल हो गया, सेंटर होता है, इन पे जाता है। अच्छा, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं? नहीं जी, यहाँ पे नहीं, खुतुल्ली में फैक्ट्री, यहाँ पे उनके सेंटर खुल रहे हैं तो यहाँ पे जाता है। बैठ जाइए जी, आप खड़े होइए। आपका क्या नाम है? वंशिका चौधरी। अच्छा, आप पढ़ाई करती हैं? हाँ जी। क्या पढ़ाई कर रही हैं? 11th क्लास में हूँ। क्या सोचा अभी आगे? मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा, डॉक्टर क्यों बनना है? बस ऐसे ही कि डॉक्टर बनना है? हाँ जी, वेटनरी डॉक्टर बनना है। अच्छा, पशु डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर बनना है। हाँ जी। चलिए, आप भी खेती बाड़ी की तरफ ही जा रही हैं, क्योंकि पशु बिना खेती अधूरी है। अच्छा, प्राकृतिक खेती के बारे में आप क्या? प्राकृतिक खेती करनी चाहिए। आपके परिवार वाले प्राकृतिक खेती करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे सुविधाएं क्या है? स्कूल की, कॉलेज, स्कूल कहाँ तक है? सारी सुविधाएं अच्छी है, गांव में भी है, गवर्नमेंट स्कूल है, सिसौली भी है, सारे मतलब अच्छी सुविधा है स्कूलों की। और स्कूल जाने के लिए सुविधाएं क्या है? बस की है, किसकी? बस भी है, साइकिल से भी है, अपनी मर्जी से, मतलब किसी से भी जा सकते हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है? हाँ जी। क्या बात है, बैठिए। तो देखिए, बात जब हम विकास की करें, गाँव की तरक्की की करें, तो कई सारे सवाल आ जाते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? संजय कुमार, गांव बोरा खुर्द, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा संजय जी, गांव थोड़ा बदल गया है ना, पहले वाला गांव दिख रहा है ना पहले वाले लोग। तो क्या आपका गांव प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहा है? हाँ जी, मेरा गांव प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहा है, और खुद मैं भी पिछले 7 साल से प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर चुका हूँ।
पिछले 7 साल से आप प्राकृतिक खेती में आए हैं, लेकिन उस 7 साल से पहले की बात करूं तो कैसा था? उस 7 साल से पहले तो एक तो जानकारी भी कम थी, जो थोड़ा बहुत था वो इतना सही नहीं था जितना अब है। जी। जी प्राकृतिक खेती करने से क्या फायदे हो सकते हैं किसानों को? जी, किसानों को एक तो आमदनी बढ़ जाती है। अगर शुरुआत के 1-2 साल ले लें, उसे छोड़ दें तो आने वाले टाइम में हमारा जो उत्पाद है, एक तो जहर मुक्त होने के कारण वो अच्छे दाम मिलते हैं उसके, और उपज भी बढ़ती है, और दूसरे हमारी ज़मीन जो है उसकी जान बचती है। पेस्टिसाइड वगैरह डालने से जो नुकसान होता है, अगर हम अपना देसी यूज करें, जैसे हम वेस्ट डिकम्पोजर भी चलाते हैं, भारत सरकार ने बनाया था, जीवामृत है, और आपका मट्ठे में जो कोपर डाल के तैयार करते हैं फंगिसाइड, उन सब का यूज करें तो वो शरीर को नुकसान नहीं करता और खेत को भी बिल्कुल नुकसान नहीं करता। अच्छा, प्राकृतिक खेती पर तो आप आगे हैं, लेकिन यह गन्ने की मिठास जो है हिंदुस्तान तक पहुंच रही है। क्या गन्ना सीधा मार्केट में जा रहा है, या फिर अब धीरे धीरे हमारे लोग गन्ने का गुड़ हो गया है, जैकरी पाउडर हो गया है, गन्ने की कई वैरायटी होगी, हज़ारों चीज़ें बनती हैं यहाँ पे? जी, यहाँ सब कुछ बनता है गन्ने का। हम गन्ने से सिरका बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, गुड़ का पाउडर जैगरी बोलते हैं, शक्कर जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, और खांड भी बनती है। आप लोग बनाते हैं? जी जी, हम बनाते हैं। अच्छा, बना लेने तक समझ आया, गन्ना होता है तो बना लिया, लेकिन बेचते कहाँ है? जी, एक तो गन्ना हमारा सीधा फैक्ट्री में जाता है। हमारे मुजफ्फरनगर में बहुत सारी फैक्ट्री हैं, शुगर फैक्ट्री, और जो ज़्यादा होता है उसे हम अपने मार्केट के हिसाब से, जैसा हमारा बिकता है, हम उसका गुड़ बनाते हैं, शक्कर बनाते हैं, वो बेचते हैं। बहुत धन्यवाद। अगर शिद्दत से, मेहनत से और मन से और समय से की गई खेती प्राकृतिक खेती, और यह है जीरो बजट वाली खेती। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं प्राकृतिक खेती, वो खेती जो आपके जीवन को, आपके परिवार को और आपके खेतों को बदल कर रख देगी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मेरा नाम दिनेश बालियान है, बोराकुर्द से हूँ मैं। आपका बोराकुर्द में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बात करूँ अपने गांव के बोराकुर्द की, यूपी उत्तर प्रदेश में, यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर है हमारे यहाँ, ये जैविक कृषि में प्रथम स्थान प्राप्त करा है। और हमारे गांव के लगभग 20 या 30% लोग जैविक कृषि से जुड़े हुए हैं, और लगभग 20 से 30% लोग जैविक कृषि से जुड़ने के लिए अभी तैयार है। धीरे धीरे योजनाओं का विकास होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे लोगों को समझ में आना शुरू हुआ है। ऐसे ही धीरे धीरे करते 100% हम जैविक खेती की ओर ले जाएंगे इसको। जैविक खेती से क्या क्या चीज़ें तैयार कर रहे हैं? जैविक खेती से मैडम सबसे ज़्यादा तो आसान तरीके से, यहाँ जो विकास भाई ने सबसे पहले देखा, हम जो गन्ना उत्पादन करा उसमें उन्होंने सबसे पहला काम किया, पेस्टिसाइड का बिल्कुल पूर्णतः बहिष्कार कर दिया, यूरिया का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे जो जैविक प्रोडक्ट है उनसे यूज किया। शुरू में क्या हुआ है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब 1 बीघे में आपको लगभग कि क्या था, 3 क्विंटल गेहूँ निकले। विकास भाई के पास में 75 किलो मेरे स्वयं सामने कटाई हुई थी, 75 किलो गेहूँ निकले। लोगों ने बहुत मजाक बनाई। लेकिन अगर धीरे धीरे वो 75 किलो विकास भाई ने अब 1.5 क्विंटल पे, 2 क्विंटल पे ले आए, तो उसमें सबसे बड़ा कारण यह रहा कि उन्होंने यूरिया का पूर्णतः बिल्कुल बहिष्कार करने के बाद जो जैविक खेती की है उससे ही 2 क्विंटल किया है, 75 किलो से 2 क्विंटल किया है। और धीरे धीरे उस जैविक कृषि से ही गन्ने से गुड़ का
सिरके का, और हमारे यहाँ शक्कर बोलते हैं उसको, शक्कर का, इसका प्रोडक्ट बनाया है। और धीरे धीरे इन्होंने क्या काम किया है कि सब्जियों में हल्दी, सबसे पहले नंबर पर जो हल्दी आई है, इन्होंने प्राकृतिक सरसों उगाई है, उसमें भी इनका 3 कुंटल निकला है बीघे में। ये बोल रहा है कि जैविक कृषि से कि जो है मार्जिन कम होता है। 1 बीघे में 3 कुंटल सरसों निकली है। सरसों से तेल, सरसों से खड़, ये खड़ तो जो है जो अपने पशु के लिए हो जाती है, तेल इनका बाजार में भी बिका है, गाँव में भी लेते हैं लोग बाग, और एन मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे डबल पे भी लेने को तैयार हो रहे कि हमारे पास 1 किलो गुड़ है 10 रुपये का, और यहाँ में पता चल रहा है कि उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो जैविक कृषि का गुड़ है वो 1 किलो गुड़ 50 रुपये का भी लेने को तैयार है। बहुत धन्यवाद, बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है जी। भाई साहब आप भी खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? रविंदर बालियान जी। यानी कि आप भी प्राकृतिक खेती पर? हाँ जी। और गन्ना कौन सी विधि से लगा रहे हैं? गन्ना जी वैसे ही ये जो 28 इंच पे बुतता है उस विधि से लगाते हैं। और बीज कौन सा है? 38। उसको लगाने से कुछ फायदा हो रहा है? हाँ जी, पहले से बहुत ज़्यादा फायदा है। गन्ना मार्केट में चला जाता है? हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं खेतों में खराब हो जाता? नहीं नहीं, हमारा तो जी यहीं तुल जाए पास में ही। जी। और सही इनकम हो जाती है? हाँ जी। ठीक है, बैठिए, धन्यवाद। सही इनकम हो जाती है, गन्ना सही से मार्केट में चला जाता है। आपका नाम बड़ा लिया जा रहा था, विकास जी। विकास जी आप ही हैं? विकास जी नमस्कार मैडम। पूरा नाम बताइए आपका। जी विकास बालियान। अच्छा, विकास बालियान। कब से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं? मैम मुझे 7 साल हो गए। और 7 साल पहले क्या करते थे? नॉर्मल खेती, वही केमिकल वाली खेती। अब कितना केमिकल कम कर दिया या बिल्कुल जीरो? नहीं, मेरा तो जीरो ही मान लो आप। मेरा तो बिल्कुल जीरो पर? मेरा तो आप जीरो ही मान लो। तो बाकी पड़ोसियों से आपकी खेती में कितना बदलाव? नहीं, शुरुआत में तो प्रोडक्शन डाउन था बहुत ज़्यादा। उसे मेन था जानकारी का अभाव, क्योंकि कम पढ़ा लिखा आदमी, जानकारी नहीं थी। अगर आदमी ध्यान से खेती करे, प्राकृतिक खेती, तो प्रोडक्शन डाउन नहीं होना। उसको 2 तरीके हैं। आप केमिकल डाल ले, 10 किलो का डाल ले, आप 8 कर दो, 7 कर दो, धीरे धीरे 5 एकड़ में से 1 एकड़ में शुरुआत करो। शुरुआत आप करो, एक तरीका तो ये है। दूसरा, मेरे पास मार्केट नहीं थी। अभी मैं आपको बताऊँ, ऑल इंडिया कोई जिला नहीं है, कोई प्रदेश नहीं जहाँ पे मेरा सामान नहीं गया ऑनलाइन। ठीक है, मेरा सामान इंटरनेट अमेरिका तक जा चुका, अमेरिका, कनाडा, आपका इंग्लैंड। क्या बात कर रहे हैं? इस गांव के विकास भाई का माल अमेरिका जाता है? जी मैम, हर जगह। क्या क्या जाता है? मैम गुड़, शक्कर, ये आपके खांड, हल्दी, तो मैम बहुत दूर तक जाता है। अच्छा विकास भाई, अगर बाकी किसान जो है ये भी यही करने लग जाए, सभी लोग आपकी तरह पूरा 0 बजट वाली खेती पे आ जाए, फुल्ली ऑर्गेनिक पे आ जाए और गुड़ तैयार करके दे, क्या आप भी उनका बाहर भिजवाओगे? मैम ये अच्छा है। मैं तो आपको बताऊँ, मैं अकेले रह गया अपने गाँव में। अगर मेरा कुछ लोग जुड़ जाए ना तो बहुत अच्छा होगा, सभी लोगों का अच्छा होगा। कुछ लोग जुड़ भी रहे, क्योंकि मेरे गाँव के लोग बड़े अच्छे हैं, पॉजिटिव है, जुड़ रहे। कुछ किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे, तो मेरे पास भी इतनी मार्केट है प्राकृतिक की, पूर्ति नहीं हो पाने की, क्योंकि मेरा सामान, इतनी डिमांड है माल की? मेरे माल की डिमांड है प्राकृतिक खेती। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मेरा रीज़न था प्राकृतिक खेती पाने में, घर में बीमारियाँ, मम्मी हार्ट फेल से, पापा कैंसर था, मेरे मिसेज का भी कैंसर था। वो उनकी बाद रिपोर्ट निगेटिव आ गई, शुक्र है भगवान ने। तब से मैंने सीखा था, अरे क्या पैसे कमाऊँ भाई, पहले अपना स्वास्थ्य ठीक, अपने बच्चे, अपना परिवार। तब से लगा कुछ जानकारी हुई, अब तो चीज़ें ठीक है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है जी। तो देखिए, विकास भाई की बातों से समझ में आता है कि क्या कर लेंगे ज़्यादा उत्पादन से, जब हमारा परिवार का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है। और सबसे ज़रूरी है कि हमें शुरुआत जो है वो घर से करनी होगी। इतना बताइए कि 7 साल से प्राकृतिक खेती पर आए, सभी किसान सुनना चाहेंगे, आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? नहीं मैम, आपको मैं बताऊँ, मेरी आमदनी डबल, मेरी आमदनी ट्रिपल होगी। बैठिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है कि अगर मैं चाहूँ तो उसी गुड़ को 150 के भाव बेच सकता हूँ, लेकिन आज मेरा गुड़ मार्केट में 40 तो 80 जा रहा है, डबल जा रहा है। वाकई में ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो भाई साहब कर रहे हैं। जी आप खड़े होइए, आपका क्या नाम है? विजित कुमार। पढ़ाई या फिर खेती? खेती कर रहे जी। पढ़ाई नहीं की? नहीं, पढ़ाई भी करी थी जी, अब जा खेती कर रहे। खेती में क्या रखा है, पढ़ाई करके नौकरी करते? भैया ऑर्गेनिक खेती सी पार लग रही है सहज, या बढ़िया बता रहे। विकास भाई तो बात हुई थी, उन्होंने बताया जी बढ़िया है। तो धीरे धीरे यूरिया कम किया? पहले यूरिया जी हम 5 बीघे में 4-5 कट्टे घेर देख रहे थे, अब 1 ही कट्टा गिरा। ठीक को समझ कर सीख कर किया जाए तो खेती में फायदा है। हाँ जी, फायदा है। अच्छा एक सवाल और पूछूंगी, वो कह रहे हैं कि हमारी आमदनी तो 3 गुना हो गई है, आपको लगता है हो सकता है? हाँ जी, हो सके 3 गुना का और भी बढ़ सके, 3 गुना से ज़्यादा बढ़ सके। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद, आप खड़े होइए। आपका क्या नाम है? संजय। अच्छा संजय जी, ये बताइए कि आपकी खेती में कितनी तरक्की? देर है जी। अच्छा
जहर ज्यादा डाल रहे हो या यूरिया ज्यादा डाल रहे हो या फिर देसी खाद? नहीं देसी जी बिल्कुल। आप भी देसी खाद? हाँ जी, कोड़ी का हमारे ढेर पड़ा जी, इसी में चढ़ा दे। अच्छा, हाँ जी। तो देसी खाद से क्या होगा, खेत अच्छे होंगे? अच्छे होंगे जी, वो कम चाहता है, यूरिया पूरिया कुछ नहीं चाहता भाई। में क्या उगाते हो? गन्ना। गन्ना। हाँ जी। ठीक है, बैठिए सर, आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? करमवीर सिंह नाम है जी मेरा। अच्छा करमवीर जी, कितने कर्म बदल लिए पहले से, क्योंकि लोग यूरिया पर थे अब देसी खाद पर आ रहे हैं, आप आए कि नहीं आए? ओ मैडम धीरे धीरे आ रहे हैं, नहीं तो हमारे यहाँ पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। अच्छा। उससे हो क्या रहा है जी, बीमारियाँ बढ़ रही है और जो कमाते हैं वो डॉक्टर्स को दे देते हैं जी। बिल्कुल सही बोला। हाँ जी। और मैडम मैं तो खेती नहीं करता हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, लेकिन हमारे यहाँ थाना भवन में एक ठाकुर धर्मपाल सिंह जी हैं, वो प्योर ऑर्गेनिक खेती करते हैं। उनका गेहूँ 9,000 रुपये कुंतल एडवांस बुक रहता है जी। ये मेरी जानकारी है, कोई भी जाके पता कर सकता है जी थाना भवन के अंदर। अच्छा जी हाँ। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर प्राकृतिक तरीके से करें तो पैसा डबल हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है जी, क्योंकि आज के समय में सबसे पहले खुद को ठीक रखना, स्वास्थ्य को। हाँ जी हाँ जी। ये जो 2,000 रुपए सम्मान निधि है वो गांव वालों को मिल रही है? वो तो आती है मैडम, वो तो सबको आती है। अच्छा जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? गौरव बालियान। पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीएससी कर रहे हैं अभी तो। अच्छा, क्या सोचा है, नौकरी करना है या खेती बाड़ी को बिजनेस बनाना है? नौकरी भी जी, नौकरी तो कम है, ज़्यादा तो अभी खेती ही कर रहे हैं। अच्छा, आप तो पढ़े लिखे हैं, तो खेती में पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है? नहीं जी, पढ़ा लिखा तो ठीक है, चल जा, खेती में तो पढ़ा लिखे से कोई नहीं मैडम, मेहनत करनी पड़े खेती में। तो पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है जैसे आजकल खेती में जी, उससे हमें ही नुकसान है। क्यों, जो हम पेस्टिसाइड का यूज़ करें वो चारा पशु खावे, पशु से हमको जो दूध मिले वो हमारे अंदर जा रहा। जो हम गन्ने पे स्प्रे करें, गन्ना हमारा फैक्ट्री में जा, वहाँ से चीनी बने या जो भी बने, उससे हमें ही नुकसान हुए हमारे शरीर को। अब बीमारी ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा। डॉक्टर हो गए, सब डॉक्टर के जा, पर अगर प्राकृतिक खेती करें, पेस्टिसाइड का यूज़ बहुत कम करें तो बीमारी से भी बचेंगे, और जो ये पेस्टिसाइड में पैसे लगावे ये भी बच जाएंगे। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो युवा हो या फिर वो बुजुर्ग हो, हर कोई जानता है कि प्राकृतिक की तरफ लौट कर जाना है, प्राकृतिक खेती करना है, क्योंकि अब डिमांड है हिंदुस्तान की प्राकृतिक खेती। जी आप क्या कहेंगे? जी मैं लास्ट में बहुत बहुत धन्यवाद गांव वालों का और मेरे ज़िले का। आपको थोड़ा मैं जानकारी मैं दूं, एक तो मुझे अपना को जाई टैग मिला हुआ है गुड़ का, अब की बार मिला। जो हमारा गुड़ है ना वो वर्ल्ड में जिले का गुड़ अगर हमारे है। जीआई टैग आपके जिले को मिला हुआ है? जी मैम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट गुड़ पर। जी। दूसरा, भारत सरकार के विभाग से मुझे दुकान मिली हुई है विकास भवन मुजफ्फरनगर में, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम से। उसमें मैं कोई किराया नहीं, कुछ नहीं है। और हमारे केंद्र में संजीव बालियान जी डीएम थी, यहाँ पे शिलो कुमारी जब कमिश्नर है मेरठ की। ये चपुतरा दिया हुआ है हमें, चपुतरा नई मंडी पे सब्जियों के लिए ऑर्गेनिक। और मैं निवेदन करूँगा प्रधानमंत्री जी से भी और हमारे कृषि मंत्री जी से, शुरुआती चरण में थोड़ी सी सहायता बस। हालांकि किसान सक्षम है मुजफ्फरनगर का, तो बहुत मजबूत किसान है मेरे गाँव का, थोड़ी सहायता अगर हो जाए थोड़ी सी तो अच्छा रहेगा उसके लिए। और मैम धन्यवाद बहुत बहुत आपका, बहुत धन्यवाद दूरदर्शन क्रेडिट किसान का। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी मदद, एक कदम आपका, 100 कदम किसान का, इतनी सी मांग है और इसी के साथ हमारे किसान आगे बढ़ना चाहता है। बात प्राकृतिक खेती की कर रहे थे, बात मुजफ्फरनगर की कर रहे थे, बात उत्तर प्रदेश की। 0 बजट, कम लागत, ज्यादा मुनाफा। इजाजत दीजिएगा, ये कार्यक्रम टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।